गुजरी महला पंजवा। मता करे पच्छम कह ताई पूरब ही ले जात। खिन में था पुथा पनहारा आपन हाथ मतात। सियानप काहू काम न आत जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे। होए रही ओह बात रहाओ देश कमावन। धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास। लश्कर ने खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिधास। होए अनन मन हठ की दृढ़ता आपस को जानात। जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। सहज सुभाय भय कृपाला तिस जन की काटी फास। कहो नानक गुरपूरा भेटिया परवान गिरस्त उदास। कहो नानक गुरपूरा भेटिया परवान गिरस्त उदास। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का राग गुजरी में गुरु ग्रंथ साहिब जी में 496 अंग पर शोभायमान हैं। इस शब्द में गुरु महाराज अर्जन देव जी परमात्मा के हुक्म को अटल दर्शाते हुए मनुष्य की मन स्थिति और उसके विपरीत परमात्मा द्वारा लिए गए निर्णय, इसका 2 उदाहरण के साथ उल्लेख किया है। अत्यंत साधारण शब्द हैं, केवल 2-3 शब्द ऐसे हैं जो पौराणिक हैं, आजकल प्रचलन में नहीं। शेष सारा शब्द अत्यंत सरल है। आइए इस शब्द पर विचार साझे करते हैं। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, मता करे पच्छम के ताई पूरब ही ले जात। मनुष्य अपनी मर्जी से, अपने मन से निर्णय लेकर कार्य करने की योजना बनाता है, लेकिन परिणाम जो अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु को मंजूर है वही निकलते हैं। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय। ये पंक्तियां जीवन पर्यंत मनुष्य के लिए चरितार्थ होती रहती हैं, लेकिन मनुष्य बार बार अपने मन की मर्जी से कोई निर्णय लेने की असफल कोशिश निरंतर करता रहता है। मता करे पच्छम के ताई पूरब ही ले जात। यहाँ उदाहरण है, मनुष्य निर्णय लेता है, मता करता है, मत रखता है कि वो पश्चिम की ओर जाएगा, पच्छम। मता करे पच्छम के ताई पूरब ही ले जात, लेकिन परमात्मा उसे पूर्व की ओर ले जाता है, क्योंकि परमात्मा का हुक्म ही अटल है। मता करे पच्छम के ताई
पूरब ही ले जात। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। परमात्मा क्षण भर में थाप देता है, रख देता है, उत्थापन कर देता है, उलट देता है। खिन में थाप उत्थापन हारा, आपन हाथ मतात। उसके हाथ में ही निर्णय है। मतात अर्थात निर्णय। मता करे पश्चिम के ताई, पूरब ही ले जात। खिन में थाप उत्थापन हारा, आपन हाथ मतात। अगली पंक्तियां रहाव के टेक वाली पंक्तियां हैं। सियानप काहू कामन आत, जो अनरूपियो ठाकुर मीरे, होय रही ओह बात। मनुष्य की सियानप कोई काम नहीं आती। उसकी सियानप धरी की धरी रह जाती है। जो परमात्मा अनुरूप करता है, उसके अनुरूप, उसके निर्णय के अनुसार ही बात पूरी होती है। सियानप काहू कामन आत, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे। ठाकुर अर्थात अकाल पुरख परमात्मा वाहगुरु। उसके निर्णय के अनुरूप ही बात होती है। जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे, होय रही ओह बात। रहाओ अगले पंक्तियों में महाराज उदाहरण दे रहे हैं। देश कमावन धन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सास। परमात्मा अपने निर्णय लेते समय मनुष्य जो प्रयत्न करता है, देश कमावन धन जोरन की मनसा, देश को जीतने, किसी राज्य पर अधिकार करने, धन संपदा आस्ति को जमा करने, ऐसी योजनाएं मनुष्य बनाता ही रह जाता है। देश कमावन धन जोरन की मनसा, लेकिन बीचे निकसे सांस, इसी बीच उसके श्वास उड़ जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है और उसकी आशाएं धरी की धरी रह जाती हैं, उसकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। देश कमावन धन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सांस, उसके श्वास उड़ जाते हैं, उसकी आशाएं पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमात्मा को ये मंजूर नहीं। लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर उठ सिधास। उसके साथ जो लश्कर फौज रहती है, नेब मंत्री आदि रहते हैं, खवास नौकर आदि सिपाही आदि होते हैं, सब उसे त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमपुर उठकर चला जाता है। जमपुर ऊठ सिधास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिधास। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, होय अनन्न मन हठ की दृढ़ता, आपस को जानात। कुछ ऐसे चतुर मनुष्य होते हैं जो गृहस्थ त्याग कर, परिवार त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं। होय अनन्न मन हठ की दृढ़ता, मन के हठ की दृढ़ता को दर्शाते हुए अपने आप को चतुर दिखलाने की कोशिश करते हैं। आपस को जानात, होय अनन्न मन हठ की दृढ़ता, आपस को जानात। गृहस्थ से दूर जाकर परमात्मा प्राप्ति की कोशिश
असफल ढंग से करते रहते हैं। लेकिन अगली पंक्ति में महाराज उनका व्यवहार, उनके संबंध में हुए परिणाम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। जंगल में जाने के बाद उन्हें जब भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन गृहस्थों द्वारा ही उन्हें दिया जाता है और उन गृहस्थों को ही वो बुलाकर मठों में, आश्रम में, अपने डेरों में लंगर लगवाते हैं, उन्हीं की सहायता लेकर भोजन करवाते हैं। अर्थात जो जोगी बनकर एकांत में रहकर, परिवार छोड़कर, माया छोड़कर अपने आप को परमात्मा प्राप्ति के लिए अग्रसर करने की कोशिश करते हैं, वो भी असफल होते हैं, क्योंकि परमात्मा को ये मंजूर नहीं। अगली पंक्तियों में महाराज दर्शाते हैं, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। अंत में सहज सुभाए भय कृपाला तिस जन की काटी फास। गुरमत कहती है कि मनुष्य को सहज होकर जीवन यापन करना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने 18 बरस तक करतारपुर में किरत करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और एक उदाहरण हमारे सामने रखा। गुरु अंगद देव जी महाराज मंजियां बुना करते थे, उस किरत से प्राप्त आय से वो अपना भोजन आदि करते थे। गुरु अमरदास जी महाराज लंगर में भी अपनी पत्नी द्वारा किरत किए हुई माया से लंगर मंगवा कर छका करते थे। इस प्रकार सहज रहकर, गृहस्थ रहकर, किरत कर कर कमाई करना श्रेष्ठकर है। इसको दर्शाते हुए महाराज कहते हैं, सहज सुभाए भय कृपाला। सहज रहने पर ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। भय कृपाला तिस जन की काटी फास। उसकी फिर जमपुर की जो फांसियां होती हैं उससे उसे छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य गृहस्थ में रहकर किरत करते हुए, नाम जपते हुए, वर्ण छकते हुए अपना जीवन यापन करे, इसका उपदेश महाराज यहाँ दे रहे हैं। सहज सुभाए भय कृपाला तिस जन की काटी फास। कह नानक गुर पूरा भेटिया परवान गिरस्त उदास। पूरा गुरु, उससे भेंट होने की संभावना गृहस्थ में रहकर ही हो सकती है, योगी बनकर नहीं। देश कमावन या धन जोड़ने से नहीं, लश्कर, नवाब, खवास आदि को रखकर अपनी आकांक्षाएं पूरी करने में परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं। कहो नानक गुर पूरा भेटिया परवान गिरस्त उदास। जो गृहस्थी में रहता हुआ माया से उदास रहता है, वैसा ही मनुष्य परवान है, ऐसा गुरु महाराज इस शब्द में दर्शा रहे हैं। परमात्मा की आज्ञा को सत्य सत्य कर मानते हुए जीवन यापन करना ही श्रेयस्कर है, ऐसा गुरु महाराज इस शब्द के माध्यम से हमें दर्शा रहे हैं। शब्द एक बार फिर। गुजरी महला पंजवा मता करे पच्छम के ताई पूरब ही ले जात। खिन में थाप उथापन हारा आपन हाथ मतात। सियानप काहू काम न आत जो अनरूपियो ठाकुर मेरे होए रही ओह बात। रहाओ देश कमावन धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास। लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिधास। होय अनन
मन हठ की दृढ़ता आपस को जानत, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात। सहज सुभाए भय कृपाला तिस जन की काटी फास, कह नानक गुर पूरा भेटिया परवान ग्रस्त उदास। कह नानक गुर पूरा भेटिया परवान ग्रस्त उदास। सत्संगियों, हमें अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म में चलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी यह लोक सुखिए परलोक सुहेले की संभावनाएं बन सकती हैं। इतने वचन प्रवान करो। गलतियों के लिए दास माफी मांगता है। फतेह गजाओ वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।